तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में भी क्या पढ़ेंगे हम? पर्वतमालाएं और उनकी चोटियां। ठीक है, पर्वतमाला प्लस उनकी चोटियों के बारे में देखेंगे कि कौन सी चोटी सबसे अधिक ऊंची है और कौन सी पर्वतमाला कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। इन सभी बिंदुओं पर हम आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यह जो हमारा है उत्तरी अमेरिका का मैप है, और इसके नीचे ही यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है अटलांटिक महासागर जो उत्तरी भाग होता है, और उसके इस तरफ हो जाता है यूरोप महाद्वीप, और इसी के साथ यहाँ पर आ जाता है एशिया और अफ्रीका आ जाता है, और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो हमें यहाँ पर देखना है दक्षिण उत्तरी अमेरिका की जो पर्वतमालाएं हैं सबसे मुख्य मुख्य, उनके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यह जो हमारा उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। यह अलास्का का जो क्षेत्र है, कौन सा? अलास्का। ठीक है, अलास्का का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्वतमाला अवस्थित है। उसी के बाद यहाँ पर ये कैलिफोर्निया का जो स्थान है, यहाँ पर भी कुछ पर्वतमाला अवस्थित है। इसी के साथ मध्य में है, और पूर्व की ओर भी पर्वतमालाएं अवस्थित है। तो हम क्रम से सभी पर्वतमालाओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक श्रेणी आ जाती है अलास्का के क्षेत्र में। ठीक है, इस तरह से समझते हैं हम। अलास्का की एक श्रेणी आ जाती है जिसका क्या नाम है? अलास्का की श्रेणी। इसे क्या कहेंगे हम? क्या नाम देंगे? अलास्का। अलास्का श्रेणी। ठीक है, अलास्का श्रेणी हम इसे नाम देंगे। इसी के साथ यहाँ पर आगे एक श्रेणी यहाँ पर अवस्थित है उत्तरी अमेरिका में, जिसका क्या नाम है? ब्रुक्स श्रेणी। ठीक है, ब्रुक्स, जिसे क्या कहते हैं? ब्रुक्स। ब्रुक्स श्रेणी। ठीक है, तो अलास्का के समीपवर्ती एक श्रेणी और है जिसका क्या नाम है? ब्रुक्स श्रेणी। ठीक है, या फिर इसको क्या कहेंगे? ब्रुक्स रेंज भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? ब्रुक्स श्रेणी या ब्रुक्स रेंज। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ श्रेणियों का निर्माण होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर है श्रेणी जिसका क्या नाम है? यह अति महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझे। यह जो है इसे क्या कहते हैं? रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन सी पर्वतमाला है ये? रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला। इसके बारे में सभी परीक्षाओं में लगभग लगभग प्रश्न पूछा जाता है। जहां जहां विश्व भूगोल का सिलेबस अवस्थित होता है, वहां सभी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। तो यह कौन सी है? तो रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, याद रखिएगा, रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला के बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग की ओर। कौन सा भाग? पूर्वी भाग। ठीक है, पूर्वी भाग की ओर देखते हैं तो यहाँ पर एक पर्वतमाला अवस्थित है जिसका क्या नाम है? अपलेशियन पर्वतमाला। ठीक है, कौन सी है? अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला। अब हम आगे देखते हैं, अपलेशियन पर्वतमाला के ठीक नीचे एक और है पर्वतमाला जिसका क्या नाम है? मांदे, सियरा मांदे ओरिएंटल। ठीक है, क्या नाम है? सियरा मांदे ओरिएंटल नाम है। तो यहाँ पर जो पूर्वी भाग है, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर सबसे पहले तो कौन सी आ जाएगी? अपलेशियन पर्वतमाला। उसके बाद में कौन सी आ जाएगी? सियरा मांदे ओरिएंटल पर्वतमाला। अब हम पूर्व पश्चिमी भाग की ओर देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग की ओर। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? ब्रुक्स श्रेणी, ब्रुक्स या ब्रुक्स रेंज। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे, ब्रुक्स। और उसके बाद में आ जाती है अलास्का। यहाँ पर सभी जानते हैं ये अलास्का का क्षेत्र है, काफी उत्तरी अमेरिका का काफी चर्चित जगह है यहाँ। तो यहाँ पर ब्रुक्स श्रेणी के बाद एक श्रेणी का नाम है जिसका क्या नाम है? अलास्का की श्रेणी। ठीक है, अलास्का रेंज या अलास्का श्रेणी भी कह सकते हैं इसे। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक श्रेणी और है जिसका क्या नाम है? कोस्टेड श्रेणी। ठीक है, क्या है? कोस्टेड श्रेणी या फिर रेंज। उसी के साथ अगली है यह अलास्का श्रेणी के बाद में, यह जो हमारी अलास्का श्रेणी है उसके बाद में यहाँ पर कौन सी है? एक पर्वत श्रेणी, तो कोस्टेड रेंज।
ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कोस्टेड रेंज है। अलास्का, अलास्का के बाद में कोस्टेड रेंज, और उसके बाद में एक और है हमारे यहाँ पर पर्वत श्रेणी जिसका क्या नाम है? सियरा मांदे या फिर सियरा नेवादा। क्या नाम है? सियरा नेवादा, सियरा, सियरा नेवादा जिसे कह सकते हैं, सियरा नेवादा। सियरा नेवादा के बाद में ही यहाँ पर एक श्रेणी और अवस्थित है। यह जो हमारे कोस्टेड रेंज है इसी के नजदीक एक श्रेणी और है जिसका क्या नाम है? कोस्ट रेंज। क्या है? कोस्ट रेंज। ठीक है, कौन सी है? तो कोस्ट रेंज। उसके बाद में यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी अवस्थित है जिसका क्या नाम है? सियरा, सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल। क्या नाम है? सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल। यह सभी जो नाम है यह उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के आधार पर रखे गए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? यहाँ पर पश्चिमी भाग में आ जाएगी अलास्का की श्रेणी, अलास्का की श्रेणी के नीचे ही आ जाएगी कोस्टेड रेंज, फिर हो जाएगी कोस्ट रेंज, फिर सियरा नेवादा, उसी के साथ में सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल, और पूर्वी भाग की ओर आ जाते हैं तो अपलेसिन पर्वतमाला, और उसके बाद में सियरा मांद्रे ओरिएंटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सियरा मांद्रे ओरिएंटल और यहाँ पर आ जाएगी सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल। ठीक है, यहाँ दोनों सेम सेम नाम है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेंटल है और यहाँ पर ओरिएंटल है। अब हम देखेंगे कि यह जो ब्रुक्स श्रेणी है, अलास्का श्रेणी है, कोस्टेड रेंज है, सियरा नेवादा है और सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल है, और साथ ही कोस्ट रेंज है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी कौन सी? यह जो रॉकी पर्वतमाला है। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला है, अपलेसिन पर्वतमाला है, रॉकी पर्वत सियरा मांद्रे ओरिएंटल पर्वतमाला है। इन सभी में ऊंची चोटी कौन कौन सी है वहां देखेंगे। तो हमें क्या देखना है कि उत्तरी अमेरिका के जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी श्रेणी में, क्या नाम है उसका, वहां देखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले यह जो हमारी अलास्का श्रेणी है, अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसे याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं आप? कि उत्तरी अमेरिका को पढ़ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका को पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा? एमए करनी होगी। एमए करने के लिए आपको क्या होगा? एडमिशन लेना होगा। तब किस में? तो भूगोल विषय में। तो भूगोल विषय में आप एडमिशन लोगे तो आप एमए करोगे, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? अलास्का को पढ़ोगे या फिर उत्तरी अमेरिका को पढ़ोगे। तो अलास्का श्रेणी को याद रखने के लिए क्या कर सकते हो आप? यहाँ पर एमए करोगे तो क्या करोगे? एमए। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? एमए। इस तरह से याद रखना है, एमए। ठीक है, तो देखिए एमए का अर्थ क्या होगा? ए से तो हो गया अलास्का की श्रेणी। ठीक है, अब इस श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है? तो एम से हो जाएगा मैकिनले। क्या हो जाएगा? मैकिनले। कौन सी हो जाएगी? अलास्का की ऊंची चोटी मैकिनले। ठीक है, मैकिनले। कौन सी हो जाएगी? मैकिनले। उसी के साथ रॉकी पर्वतमाला। यहाँ जो हमारी रॉकी पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी चोटी का नाम हो जाएगा माउंट एल्बर्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? माउंट एल्बर्ट। तो देखिए एम ए दोनों में आ रहा है। कैसे? इसकी अलास्का की जो श्रेणी है, अलास्का की जो श्रेणी है उस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकिनले। एम ए से क्या बन जाएगा? अलास्का, ए फॉर अलास्का और एम फॉर मैकिनले। यहाँ पर इसी तरह से हो जाएगा कि एम फोर या माउंट हो जाएगा और एल्बर्ट हो जाएगा एमए से। तो हमें उत्तरी अमेरिका को पढ़ने के लिए क्या करना होगा? एमए में एडमिशन लेना है। तो यह महत्वपूर्ण चोटियां है। अलास्का की श्रेणी कौन सी? मैकिनले। और रॉकी पर्वतमाला की कौन सी है? तो माउंट एल्बर्ट है। अब हम आगे देखेंगे कि यह जो हमारी अपलेसिन पर्वतमाला है, ठीक है, यह जो हमारी अपलेसिन पर्वतमाला है, यह किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो यह प्राचीनतम पर्वतमाला है। हमें याद रखना है कौन सी पर्वतमाला है? प्राचीनतम। ठीक है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। किस प्रकार की? तो हमारे जो राजस्थान या फिर भारत में जो
अरावली पर्वतमाला है उसके समकक्ष मानी जाती है अपलेसन पर्वतमाला को, क्योंकि यह प्री कैम्ब्रियन यानी कि बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हमारी ये जो रॉकी है यह तो नवीन है, किंतु अपलेसन पर्वतमाला और हमारे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला बहुत ही प्राचीन है। तो इस अपलेसन पर्वतमाला को हम प्राचीनतम पर्वतमाला की श्रेणी में गिनेंगे, और यह किसकी समकक्ष है, तो अरावली पर्वतमाला के समकक्ष है। अब हम देखेंगे कि यह ब्रुक्स, एक तो हो गई ब्रुक्स, दूसरी अलास्का श्रेणी, तीसरी कोस्ट रेंज, सिएरा नेवादा, और यह जो है सिएरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल। ठीक है, यह जो पर्वत श्रेणियां हैं या पर्वत श्रृंखला या फिर पर्वत रेंज है, यह किस में आती है, तो इसका क्या है, यहाँ पर एक क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, एक क्षेत्र बनता है जिसको क्या कहते हैं, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। ठीक है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं इसे, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। तो सवाल पूछा जा सकता है मिलान करने का कि आप मिलान करिए पश्चिमी कॉर्डिलेरा में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां अवस्थित है, उनके क्रम से नाम या फिर मिलान करने का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना होगा ब्रुक्स श्रेणी, अलास्का श्रेणी, कोस्टेड रेंज, सिएरा नेवादा, सिएरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल, कोस्ट रेंज, यह सभी किस में आएगी, तो पूर्वी कॉर्डिलेरा के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार हमें उत्तरी अमेरिका की सभी पर्वत चोटियों को, पर्वत श्रृंखलाओं को अच्छे से चिरस्थायी बनाना होगा, और ट्रिक के माध्यम से, यहाँ एमए को नहीं भूले, इसके माध्यम से अच्छे से याद कर सकते हैं। और इधर जो पूर्वी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में जो दो हैं उन्हें भी याद रखना है, अपलेशियन पर्वतमाला, सिएरा मांद्रे ऑक्सी ओरिएंटल, और रॉकी पर्वतमाला अति महत्वपूर्ण है, इसकी चोटी हमेशा परीक्षा में कभी ना कभी पूछी जाती है। तो इसे अच्छे से याद रखना है, क्या है, माउंट एल्बर्ट है, और यहाँ की कौन सी है, माउंट मैकिनले, यह अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित पर्वतमालाओं को हम अगले वीडियो में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें याद रखना है ब्रुक्स श्रेणी, अलास्का श्रेणी, कोस्टेड रेंज, सिएरा नेवादा, सिएरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल, उसके बाद कोस्ट रेंज, रॉकीज पर्वतमाला, और अपलेशियन पर्वतमाला, सिएरा मांद्रे पर्वतमाला। इन सभी पर्वतमालाओं को अच्छे से याद करके और परीक्षा में समाधान सवालों का किया जा सकता है। यदि आप सभी इन पर्वतमालाओं का अच्छे से आपको नाम याद है, तो वहाँ यदि कोई छोटी पर्वतमाला दूसरी भी पूछी जा सकती है तो आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत श्रृंखला, पर्वत रेंज आपको याद है, तो यहाँ से कोई दूसरी भी पूछ लेंगे तो भी आप आसानी से उसको सवाल में हल कर सकते हैं।